अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने फिर से बनानी है जी पेशावरी कढ़ाई। ये मैंने फिर से क्यों बोला, इसलिए कि मेरे चैनल पे तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बन चुकी है पेशावरी कढ़ाई। वो चिकन में बनी थी, अभी हम मटन में बनाने वाले हैं। और ये असल में किस चीज़ की बनती है और ये कौन से इलाके की है जी? ये पेशावरी कढ़ाई ज़ाहिर सी बात है पेशावर के इलाके की है। और ये अक्सर वहाँ पे बनती है दुम्बे के गोश्त से, ठीक है। और उसकी जो चर्बी होती है उसी के अंदर ये बनती है। और चर्बी में ही इसे पकाते हैं, उसके अलावा इसमें कोई ऑयल नहीं शामिल करते, कोई घी नहीं शामिल करते। और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो हम बना रहे हैं मटन में। और मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है सिरका शामिल करके। और मैंने जो मटन लिया है वो है हड्डी वाला, ठीक है। और इसे हम बना रहे हैं घी में। आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना घी में इसका अच्छा जायका आएगा, ठीक है। एक और बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि पेशावरी कढ़ाई और चरसी कढ़ाई दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो गरम ऑयल में हमने इसको शामिल कर देना है मटन को। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आधा किलो हमारे पास मटन था। इसका कलर नहीं चेंज करना, चाहे तो आप कलर चेंज करें, वरना मैं तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और ना तो इसमें शामिल होंगे लहसुन ना अदरक, सिंपल नमक और ऑयल, घी या टमाटर के साथ ये रेडी होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर मेरे पास भी आधा किलो थे, जितना मेरे पास मटन है उतना ही मेरे पास टमाटर है। अच्छा, टमाटर का जो सिरा है ना, ऊपर जो उसका मुंह होता है वो काट लिया करें। उसकी वजह से ना कवर नहीं उतरता सही से, ठीक है। मैं काट लेती हूँ, अक्सर लोग नहीं काटते। उसकी ये वजह होती है कि उससे ना कवर नहीं उतरते। तो मैं यहाँ पे टमाटर छोटे साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका मकसद ये है कि अच्छे से गल जाएंगे। और ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ओरिजिनल जो है पेशावर की रेसिपी है। क्योंकि ये जो पेशावर के होटल होते हैं ना, उधर से ये मैं रेसिपी लेके आई थी। ये रेसिपी एकदम ओरिजिनल है। इसमें ना तो कुछ ज़्यादा डालना है, ना कम डालना है, ना एक्स्ट्रा डालना है। अगर आप पेशावरी कढ़ाई या चरसी कढ़ाई एकदम वही वाली टेस्ट चाहते हैं जो उधर से पेशावर में होटलों में से मिलती है, ठीक है। तो इधर मैंने थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें पानी शामिल कर दिया है। और जो मेन इसका स्पाइसेस है ना, वो सिर्फ नमक है। नमक के अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल पतीली में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हाफ़ टेबल स्पून है, क्योंकि ये चम्मच बड़े वाला था। वो नमक का मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद मैं सीटी लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट की। तकरीबन 15 मिनट की सीटी लगाई है मैंने, ठीक है। अभी सीटी लगाने के बाद ये देखे बेचारे जो हैं टमाटर, उनकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है, बेचारे अलग-अलग हो गए हैं कवर से। तो अब हम कवर जो है उसके निकाल लेंगे टमाटरों के। चाहे तो हाथ से निकालें, चाहे तो आप एक चिमटे का इस्तेमाल कर लें। चिमटे का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसको इसी तरह हमने निकाल लेना है सारे कवर को। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और जब मैंने बनाई ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं फटाफट इसको खा लूँ। इतनी मज़े की खुशबू आती है जब हम इसे बनाते हैं। तो खाना तो मैंने पहले से रेडी कर लिया था, रोटी को बनाकर मैंने रख लिया था। और जैसे ये रेडी हुई तो फटाफट मैंने खा ली थी, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है, आपने फटाफट बनानी है और खानी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जी कैसी बनी है आपकी ये कढ़ाई, ठीक है। टमाटर के कवर मैंने निकाल लिए थे। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ये मैंने सीटी लगाई है 15 मिनट की। अगर आप सीटी के बगैर बना रहे हैं तो इसको आधा घंटा आपने पकाना है। कम से कम आपने आधा घंटा इसको अच्छे से पकाना है, कवर करके ढक के, ठीक है। आज भी मेरे जो अल्फाज हैं फिसल रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उसी वजह से मेरे जो अल्फाज हैं ना आगे पीछे हो रहे हैं। और डिटेल्स में आपको बात को समझा नहीं सकती, तो इसके लिए मैं माज़रत कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ली हरी मिर्चें, हरी भरी हरी मिर्चें ली हैं, यानी कि हरी और लाल हरी मिर्ची ली है। ये मेरा शौक़ है, ये मैं ख़ुद शौक़ से इसमें शामिल करती हूँ। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो स्किप कर दें। और साथ में ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे। और इसके साथ आप नान लेके आएँ, चाहे तो खमीरी रोटी ले लें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है।
और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। और इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त अगले वीडियो तक। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह इसी तरह की आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।